क्योंकि हर एक बंदे के पास धीरज नहीं है कि वो लंबी प्रार्थना कर सके। 2 दिन जोश में कर ली, 3 दिन रात के रोजे दे खामरा चर्च में आके कर ली, क्या उसको फॉलो किया आपने घर में रोज? नहीं। लेकिन जो लोग लगातार प्रार्थना करते रहे और कंटिन्यू प्रेयर करते रहे और छोड़ा नहीं, लगातार लगातार लगातार, उन पे पवित्र आत्मा उतरा और गैर भाषा उन्होंने बोली और दुनिया को चेंज किया। हाँ या ना? बात यह है कि आपकी प्रेयर लाइफ इज इक्वल टू, जितनी भी है उतना ही आपको हेवनली स्वर्गीय एक्सपीरियंस होंगे, उतना ही हाथ आपको परमेश्वर का अपनी लाइफ में दिखने वाला है। अगर प्रार्थना आधे घंटे की है, आपकी ब्लेसिंग भी आधे घंटे वाली आपको नजर आएगी, पावर भी आधे घंटे वाली नजर आएगी। लेकिन अगर आपको पावर वैसी चाहिए, आपकी प्रेयर लाइफ वैसी होगी। हालेलुया। पौलुस लिखा, एक टाइम पर स्पेशल प्रार्थना करने के लिए शहर से बाहर जा रहा था। प्रेयर का इतना महत्व था उनके। आज प्रेयर कैसे होती? दाल चाड़ी है पांव ऊपर, चलो प्रेयर ते बैजिए 15 मिनट, एक नाले गिनी भी जानी है सीटियां, 2 हो गई, चलो जी 3 हो गई, करी बंद कुड़िए, 4 हो गई, करी बंद करी बंद। और ये प्रेयर लाइफ इमेजिन करो, और शैतान कितना खुश हो रहा होगा ऐसी प्रेयर लाइफ। प्रेयर कर रहे हैं, फोन ऑन है, कभी भी घंटी बज सकती है, आप मजाक कर रहे हैं। पौलुस स्पेशल जा रहे हैं, प्रेयर करनी है। अच्छा कहां चलें? चलो शहर के बाहर चलें। शहर के बाहर पैदल जा रहे हैं, शायद उसे आधा पौना घंटा चल के गया होगा प्रेयर करने के लिए। और लिखा, रास्ते में एक औरत मिलती है जो बड़ी प्रभावशाली थी। वो उससे वचन को सुनती है और अपना जीवन प्रभु को देती है, अपने घर ले जाती है। और लिखा, बहुत से लोग परमेश्वर में आते हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब जो लोग प्रेयर में ज्यादा हैं वो सोल सेविंग में भी ज्यादा होंगे और ज्यादा रूहें बचेंगे उनके द्वारा। हाँ या ना? पतरस, याकूब, यूहन्ना, जितने भी परमेश्वर के 3 जो चेले थे क्लोज ज्यादा, अगर आप उनके मिरेकल्स देखें तो वो दूसरों से ज्यादा, दूसरे चेलों से ज्यादा थे। बाइबल कहती है वो शाम एक टाइम पर परमेश्वर के घर में आ रहे थे प्रार्थना करने के लिए, लंगड़े को देखा और उस लंगड़े का हाथ पकड़ा, उठाया, उसे चला दिया। लेकिन पतरस उस समय लंगड़ा चलाने के लिए नहीं, कहां जा रहा था? प्रार्थना करने के लिए। उसकी लाइफ में प्रेयर का महत्व था। कहीं भी बैठ के उसने प्रेयर नहीं, एक स्पेशल जगह पे एक प्रेयर, उनकी लाइफ में प्रार्थना का एक बहुत बड़ा महत्व था। उन्हें मालूम था प्रार्थना यानी परमेश्वर से बात करनी, उसके साथ सहभागिता करनी, अपना प्रभु को देना और प्रभु से उसका लेना, उसका हेवनली मसा, उसकी ग्रेस, उसकी पावर को, उसके भेदों को प्रार्थना में लेना और फिर जाकर लोगों को डिलीवर करना। उनकी जिंदगी में प्रार्थना का एक बड़ा महत्व था और इसीलिए वो लंगड़ा चलाने के लिए वहां नहीं गया। बाइबल कहती है वो प्रेयर करने के लिए जा रहा था और वहां हीलिंग हुई, जेन्युइन हीलिंग्स, बड़ी हीलिंग्स। उस मिनिस्ट्री में आपको ज्यादा दिखेंगी जो लोग प्रेयर में ज्यादा हैं, सोल सेविंग जो प्रेयर में ज्यादा हैं। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जो प्रेयर में, जिनको प्रेयर का मतलब मालूम है, उसने कहा क्या वो देर करेगा? देर करेगा बोलो। जो दिन और रात उसके नाम की दुहाई दे रहे हैं, उसने कहा क्या वो देर करेगा? मांगो तो दिया, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। कहता लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसका मित्र उठा और उसे 3 रोटियां दी। कहता मांगो तो दिया। अगर आप रोज जाएंगे परमेश्वर के सामने, उसे उत्तर देना पड़ेगा आपकी प्रार्थना का। वो अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। आप ढूंढेंगे, उसने कहा तुम पाओगे। क्या ढूंढेंगे आप? परमेश्वर को, कि मेरे में क्या कमी। आप बाइबल पढ़ेंगे, आप निकालेंगे उन कमियों को, खटखटाएंगे, यानी लगातार उस प्रार्थना को परमेश्वर के सामने रखें। हालेलुया। एक औरत के घर में एक परमेश्वर का दास गया
प्रार्थना करते वक्त उसने देखा कि 2 सांप है और उनके पेट बहुत बड़े बड़े हैं। उसका मतलब क्या निकला कि उसने कहा तुम क्या कोई प्रार्थना कर रही थी? औरत को बोला, कहती हां, मैं प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर मुझे एक बैलों की जोड़ी दे। और परमेश्वर से मैं लगातार प्रार्थना कर रही थी। उसने कहा तो क्या हुआ? उसने कहा मैंने वचन सुना था, मांगो तो दिया जाएगा। मैंने बड़ी प्रार्थना की उस दिन, पर कहती जैसे जैसे दिन बीतते गए मेरी प्रेयर स्लो होती गई, कम होती गई, और एक दिन मैंने प्रार्थना करनी फिर छोड़ दी। उसने कहा आपने क्या देखा दर्शन में? उसने कहा मैंने देखा 2 सांप है, उनके पेट बहुत बड़े बड़े हैं। उसने कहा ये वही ब्लेसिंग थी जो तेरे मांगने पर परमेश्वर ने भेज दी थी, पर तेरे गिव अप करने के कारण, क्विट करने के कारण, तेरे प्रार्थना बंद करने के कारण वो शैतान खा चुके हैं। एक परमेश्वर का दास, उसको परमेश्वर का आत्मा स्वर्ग में ले गया और उसको एक गोडाउन दिखाया। असली में बात आई है, एक बहुत बड़ा गोडाउन जहां पे गिफ्ट्स पड़े थे, पैक्ड गिफ्ट। तो उसने परमेश्वर को पूछा, परमेश्वर ये क्या है? ये इतने सारे गिफ्ट किन लोगों के लिए, किनको तू भेजना चाहता है? परमेश्वर कहता नहीं, ये लोगों के लिए नहीं है, ये वो लोगों के गिफ्ट हैं जो उनके मांगने के कारण मैंने भेजे थे, लेकिन उनके गिव अप करने के कारण, कि जब उनको मिलने वाला था उन्होंने प्रार्थना छोड़ दी, और ये गिफ्ट उन्हीं के हैं लेकिन गोडाउन में पड़े। और ये रियल दर्शन है। और इसीलिए परमेश्वर ने अकेला ये नहीं कहा मांगो तो दिया, उसने कहा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। यानी तुम्हें अगर प्रेयर में बैठना है तो तुम्हें यह याद रखना है तुम्हारा एक शत्रु भी है, तुम्हारा एक दुश्मन भी है जो तुम्हारे विश्वास के साथ लड़ेगा, ताकि तुम्हें इस वचन से हटाया जा सके। अगर तुम ना हटे तो मुझे तुम्हें देना पड़ेगा, क्योंकि एक विधवा का काम अगर एक पापी बंदा कर सकता है, क्योंकि वो डरता है कि बार बार आएगी, तो परमेश्वर कहता मैं तुम्हारा न्याय क्यों कर नहीं चुकाऊंगा अगर तुम दिन और रात मेरे नाम की दुहाई दोगे। मैं तुम्हें क्यों कर नहीं दूंगा? अगर एक दोस्त अपने शर्म छोड़कर मांगने वाले को दे सकता है, तो मैं तुम्हें क्यों ना देगा जो दिन और रात मेरे नाम की दुहाई दे रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपका बेटा मान लो नशे करते हैं, हां, बिगड़ा हुआ है, अंत का बिगड़ा हुआ है, अब टीके भी मतलब जबरदस्त लगा रहा है, मान लो लास्ट पोजीशन में चला गया, और आपने ये वचन सुनकर रोज परमेश्वर के सामने बैठने का फैसला कर लिया। आप सुबह बैठे, प्रभु को याद करवाया, आप दोपहर को बैठे, प्रभु को याद करवाया, शाम को बैठे, प्रभु को याद करवाया। को 1 महीना हो गया, उसके नशे और बढ़ गए, आपने गिव अप नहीं किया, आप मांगते रहे, ढूंढते रहे, खटखटाते रहे। एक दिन बस स्वर्गदूत ने एक थप्पड़ उसके जड़ना है, बस नशा सब छूट जाना है एक दिन में। मैं आपको बताऊं, जितना आपका मिरेकल, आपका जितना आपको आपकी बीमारी बड़ी लगती, 1 सेकंड दूर है उसकी हीलिंग। ये मेरा एक्सपीरियंस है। आपको लगे ना 10 साल से प्रार्थना करने के कारण 1 पॉइंट भी फर्क नहीं पड़ा, मैं आपको बता रहा हूं 1 इंच दूर है तभी भी हीलिंग। मैं आपको सच कह रहा हूं, 1 इंच। ये मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है। आपने गिव अप नहीं करना, आपने खटखटाना नहीं छोड़ना, मांगना नहीं छोड़ना, ढूंढना नहीं छोड़ना, दिन और रात उसके नाम की दुहाई देना नहीं छोड़ना। आप चमकने वाले अगर आमीन हो चाहे चर्च। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? हमारा प्रॉब्लम बड़ा है, हमारी प्रेयर लाइफ छोटी है। हालेलुया। मान लो आपकी लाइफ में एक ऐसा मसला खड़ा हो गया कि जहां पर आपको वो हल करवाना ही करवाना है। मान लो एक बंदा है जिसको फांसी की सजा है, हां, कौन फांसी की सजा माफ कर सकता है? कौन कर सकता है? हां, नहीं, उसके बाद जज ने दे दी, राष्ट्रपति, उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। मान लो एक बंदे को फांसी की सजा हो गई, जज ने दे दी, हां, पहली कोर्ट ने दे दी, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम ने भी दे दी। इमेजिन करो उसे फांसी की सजा माफ करवानी, हाँ, एमएलए के घर से हो जाएगी? हो जाएगी?
सरपंच के घर से हो जाएगी? नहीं, वो रोज जाएगा सरपंच के घर, 10 बार जाएगा रोज, हो जाएगी? अगर उसकी सजा बड़ी है, अगर उसका काम बड़ा है, तो उसे बड़े सुप्रीम लेवल का इंसान ही उसके काम को कर, उसे उसी प्रकार की मेहनत करनी होगी। आपका घरेलू झगड़ा है, आपका सरपंच उसे मिटा सकता है। हाँ, वो दबका मारेगा, ओए जाका बह जा, हुणे अंदर नहीं था, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर बड़ा काम है तो लेवल क्या, उसी हिसाब से काम होगा। आपका काम तो बड़ा है, आपका बेटा मरने पे आ गया, इतने नशे करते हैं, अभी भी आपकी प्रेयर 15 मिनट की है। आपकी बीमारी की इतनी बड़ी रिपोर्ट डॉक्टर ने दी है कैंसर की, लेकिन प्रेयर लाइव अभी भी आधा घंटे की है। आप अपने आप के साथ मजाक कर रहे हो। आप बोलते नहीं जी, मैं तो हाथी को रोज खाना खिलाता हूं। कितना? 2 रोटियां। ये तो बताया नहीं 2 रोटियां देता हूं रोज, पर हाथी मर गया जी। खाना रोज देते थे? हाँ जी रोज देता था। पानी रोज पीता था? हाँ जी रोज दी। कोई बीमारी तो नहीं थी? नहीं जी। पर रोटियां कितनी देते थे? 2 जी। मैं कहा मैं भी 2 खाना, मैंने भी 2 दे देना। आप समझ रहे मेरी बात को कि नहीं? केस कितना बड़ा है, लाइफ दांव पे लगी, मैरिज किसी की दांव पे लगी, किसी का बिजनेस दांव पे लगा है, और प्रेयर कितनी है? आधा घंटा। और यीशु मसीह कह रहे हैं मांगो तो तुम्हें दिया, वो आपको पावर दे रहे हैं, आप इस पावर को रिसीव करके जाओ। आज आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? वो आपको पावर दे रहे हैं, वो आपको अधिकार दे रहे हैं। उसने ये नहीं कहा तुम जितना मर्जी मांगो मैं अपनी मर्जी से दूंगा, मैं तुमको पूछता भी नहीं, मैं जानता भी नहीं। वो ऐसा बोल सकता था, वो परमेश्वर है कि जब चाहे तब दूंगा। तो क्या कर लोगे तुम? केस कर दोगे? उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। दोस्तों की जैसे परमेश्वर के दास ने हमें आज ये सिखाया है कि जितनी आपकी प्रार्थना है उतना ही आपको रिजल्ट भी मिलेगा। अगर आधे घंटे की प्रार्थना है तो आपका रिजल्ट भी आधे घंटे का ही होगा। दोस्तों जैसे प्रभु यीशु मसीह भी सारी रात प्रार्थना करते रहते थे और दिन वो चमत्कार हीलिंग करते थे। और दोस्तों हमारी सफलता का कारण सिर्फ प्रार्थना ही है। दोस्तों अगर हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है, हम बाइबल पढ़ते हैं तो अकेली बाइबल भी अधूरी है। दोस्तों हमें प्रार्थना और बाइबल को साथ रहकर चलना होगा। जैसे दोस्तों अगर हमने बाइबल को पढ़ा है तो जब हम प्रेयर में बैठेंगे तो वो वचन जो हमने पढ़े हैं वो परमेश्वर का आत्मा हमें ये सिखाएगा, ये कहेगा कि इसको बोलो। प्रार्थना में भी वो वचन हम तभी बोल पाएंगे अगर हमने वचन में बाइबल में से वो वचन को पढ़ा है। तो जिन वचनों का हमने बाइबल में से पढ़ा है, जब हम प्रार्थना में बैठेंगे उन वचनों को बोलेंगे तो हम शैतान को हरा